नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इमोशन मैनेजमेंट का। जीवन में भावनात्मक एहसास होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन कई बार भावनात्मक आवेग में बहकर बहुत ही हम लोग कुछ ऐसा गलत कार्य कर देते हैं या गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, या वह हमारे डर का, टेंशन का कारण बन जाता है और वह कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लाइफ मैनेजमेंट के अंदर इमोशन मैनेजमेंट कैसे और क्या होता है। मान लें कि जीवन में कहीं भी प्यार, डर, खुशी, सैड, दुख, गुस्सा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे इमोशन के कारण होते हैं। एक डॉक्टर के अंदर यदि इमोशनल एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, गलत तरीके से भावनात्मक, तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए भावना से ऊपर उठ उठ करके उसे कार्य करना पड़ता है। किस डॉक्टर को अच्छा लगता है कि वह अपने बच्चे को इंजेक्शन दे, क्योंकि इंजेक्शन देने में बच्चे को दर्द होता है, लेकिन वह भावना पे काम नहीं करता है, बल्कि वह आंतरिक शांति के लिए भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करता है। और बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो वह भी शांति और खुशहाली महसूस करेगा। इसलिए आपके आंतरिक शांति के लिए, अंदर के खुशी के लिए भावनात्मक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। कही गई कोई भी बात हो सकता है कि आपको तब तक गुस्सा नहीं दिला सकती है जब तक आप उन्हें उसकी अनुमति नहीं देते। आपके हाथ में ही रिमोट कंट्रोल है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको वह गुस्सा नहीं दिला सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि जब कहीं कोई बात होती है तो आपको वह बात तभी परेशान करता है जब वे आपके विचारों का हिस्सा बन जाता है। आप दिन रात वही सोचने लगते हैं। गुस्से तक पहुंचने के लिए आपको 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप यह सोचते हैं या ईर्ष्या करते हैं कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में क्या कहा था, क्यों कहा था। फिर आप तय करते हैं कि उसकी बात पर आपको गुस्सा होना है या नहीं होना है। यह हम लोग हर जगह देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। कई बार भावनात्मक रूप से कमजोर होने के चलते न जाने कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कई बार भावनात्मक रूप से हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आपा खो बैठते हैं, गुस्सा कर जाते हैं या किसी को दिल दे बैठते हैं और सामने वाले को हमारे दिल का कोई वैल्यू ही नहीं है, और हम खुद भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, जबकि वह कुटिल हृदय का व्यक्ति होता है। इसलिए आपको अपने भावनाओं पर काबू पाना होगा। भावनात्मक रूप से आवेश में आकर किसी को न कहीं वचन देना है और न ही हम जब यह सोचते हैं कि किसी ने क्यों हमें ऐसा बोला या हमें क्या बोलना चाहिए था और हम नहीं बोल पाए, तब हम उस समय 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। सबसे पहले आप यह सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में क्या कहा, क्यों कहा। फिर आप तय करते हैं कि उसकी बात पर आपको गुस्सा होना है और उसी के अनुसार क्रोध या रोष की भावनाएं आप प्रकट करते हैं। उसके बाद आप प्रतिक्रिया देने के लिए तय करते हैं। उन शब्दों को आप चुनते हैं जो आपको प्रत्युत्तर में देना है, और शायद आप उसी तरह का प्रत्युत्तर देते हैं। विचार, भावनाएं, क्रिया, ध्यान रखिए, विचार, भावनाएं, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये चारों चीज मन में ही जन्म लेती है। जब आप भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो दूसरों के आलोचनात्मक और क्रोधपूर्ण ढंग से कही गई कोई बात नकारात्मक रूप से आप नहीं लेते हैं, आप उसे माफ करते हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। व्यक्ति जब जीवन में आगे बढ़ता है तो न जाने कितने लोग पैर खींचते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग पैर खींचते हैं, पैर खींचने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। आगे रह करके आप पैर नहीं खींच सकते हैं। कोई नकारात्मक रूप से चीजों न लेने का मतलब या अर्थ सीधा सा है कि आपने उस व्यक्ति के द्वारा नकारात्मक जो वाइब्रेशन है उसको ग्रहण नहीं करके एक सकारात्मक तरीके से आप खुद को पहचानना शुरू कर दिए हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानिए
कि आपका लक्ष्य क्या है। भावनात्मक रूप से, इमोशनली आप कहीं भी बह मत जाइए। स्वयं को पहचानिए, स्वयं के लक्ष्य को पहचानिए। किसी वस्तु या घटना को में खलल डालने की अनुमति नहीं दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई उनकी आलोचना कर दिया तो बहुत ही गुस्सा में आ जाते हैं, और थोड़ी सी प्रशंसा कर दिया तो खूब खुश हो जाते हैं। या फेसबुक पे कोई उसने पोस्ट डाला और 100 लाइक मिल गए तो बहुत खुश हो गया, और डिसलाइक मिल गया तो दुखित हो जाता है। उनके पोस्ट को किसी ने पसंद किया तो खुश, ना पसंद किया तो रोना आ गया। तो ऐसे ही आप अपने जीवन के खुशियों को, अपने जीवन को क्यों दूसरे के द्वारा संचालित होने देते हैं। आपका दिमाग है, आपका जीवन है, आप अपने तरीके से जिएं। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल कभी भी दूसरे के हाथ में न दीजिए, और ये तभी संभव है जब आप भावनात्मक रूप से आप स्ट्रांग बन जाते हैं। यू हैव टू हैव मेंटली स्ट्रांग। जब आप इमोशनल हो जाते हैं, जब कोई आपको धोखा दे जाता है, तब यह दिल बहुत ही दर्द होता है, और दर्द को भी दर्द होता है। जरा इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहें, और भावना में बहकर न ही किसी को वचन दें, न ही क्रोध करें, और न ही किसी को दिल दें, और न ही किसी को वचन दें। इस तरह से आप भावनात्मक रूप से मजबूत होकर के जीवन के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर आसानी से। लाइफ मैनेजमेंट के की एस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।